अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। तो आज मैं बात करूंगा भंबोर के बारे में, जो सिंध का एक तारीखी शहर है और बहुत कदीम शहर है। कुछ हफ्ते पहले ही मेरा वहाँ पे जाना हुआ था। बहुत ही कमाल की जगह है घूमने के एतबार से। तो बगैर कुछ वक्त ज़ाया के चलिए शुरू करते हैं। भंबोर या दीबल, तारीख में इनका अहम किरदार मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये फर्स्ट BC में बना था, मतलब कि हज़रत ईसा से भी 1 साल पहले। पर अगर इसकी और खुदाई की जाए तो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि और भी मालूम पड़ सकता है कि कितना पुराना था। ये उस वक्त का कामयाब तरीन बंदरगाह था जहाँ से हर कोई कारोबार करता था। यहाँ पे हमें सासानी सल्तनत के आसार, रोमन सल्तनत और हमने जो चाइनीज़ लोगों से कारोबार किया था वो आसार मिलते हैं। और यहाँ पे चाइनीज़ लोगों के बर्तन मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिनसे हमें ये पता चल रही थी उस वक्त इस बंदरगाह की कितनी अहमियत थी। वो चाहे अरब दौर हो या हिंदू दौर हो या सासानी सल्तनत का दौर हो, ये एक अहम किरदार रखता है तारीख में। अब कुछ चीज़ें आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। पुराने दौर में लोग अक्सर झील के किनारे या दरिया के किनारे रहते थे। भंबोर का भी वाक़या कुछ इसी तरह है। मीठे पानी के सबब लोग यहाँ पे आबाद हुए। फिर यहाँ पे एक महल बनाया गया। यहाँ पे हिंदू ब्राह्मण बादशाह की हुकूमत थी। उस वक्त में 2 सदी में यहाँ पे शिवलिंगा और बहुत सारी हिंदू चीज़ें मिलती हैं। फिर जब 3री सदी में खुदाई की गई तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, आयरन के इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें कैंची हो गई और बहुत सारी चीज़ें हो गई। फिर हम जब 4थी सदी में आते हैं तो हमें यहाँ पे वो बर्तन मिलते हैं जो हमने चाइनीज़ से ट्रेड किए थे। सासानी सल्तनत का भी यहाँ पे ज़िक्र आता है। और यहाँ पे आप जैसे कि इस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक उस वक्त में कूलर है जिसको आधा ज़मीन में डाला जाता है, आधा ऊपर तक पानी ठंडा रहे। अभी महल के बाहर आप एक छेद देख सकते हैं, ये सीवरेज सिस्टम के लिए था। भंबोर के लोग उस वक्त में इतने सिविलाइज थे कि सारा शहर का पानी एक गटर से शहर से बाहर चला जाता था। यूरोप में गटर सिस्टम 15वीं सदी में आया था और बेहतरीन सिस्टम जर्मन में 19वीं सदी में। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक यहाँ पे खिलौने और मतलब ये ज्वेलरी, बर्तन, हर चीज़ मिलती है। और जो भी हमने ट्रेड किए थे वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे मिलती है। 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे फतह हासिल की। भंबोर के लोगों का ये मानना था कि उनके अगर मंदिर को कुछ हो गया तो उनके लिए इस जंग को जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर मोहम्मद बिन कासिम को जब इस बात का मालूम हुआ तो उन्होंने 3 गोले उस मंदिर पे चलाए और उस मंदिर को तोड़ दिया। फिर भंबोर के लोगों ने अपने हथियार नीचे कर दिए और शिकस्त कबूल कर दी। उसके बाद यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट की पहली मस्जिद बनाई गई। इस्लाम यहीं से शुरू होता है सब कॉन्टिनेंट में और सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। भंबोर की एक मशहूर कहानी ससी और पूनो की कहानी, जिसका जिक्र भिक्षा ने भी किया है। इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि उस वक्त में एक ब्राह्मण बादशाह हुआ करता था। उसको एक पंडित ने कहा था कि आपकी बेटी बड़ी होकर मुसलमान बन जाएगी। तो उस बादशाह ने अपनी बेटी को संदूक में बंद किया और दरिया सिंध में छोड़ दिया। उस दरिया सिंध से पानी एक झील में भी आया करता था। वहाँ पे एक धोबी हुआ करता था, वो अपने कपड़े वहाँ पे धोता था। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये मिट्टी के एक बहुत बड़े टब बने हुए हैं जिसमें वो धोबी अपने कपड़े धोता था। फिर इस झील में जब उस संदूक को उस धोबी ने देखा तो उसमें था, तो उसमें ससी थी। फिर उसने उसको पाला बड़ा किया तो वो फिर मुसलमान ही हुई। ससी के इश्क की दास्तान बहुत ही अफसोसनाक है, जिसका जिक्र भिक्षा ने भी किया है, जिसके गीत का नाम है रही वन रात भंबोर में। ससी की जब शादी पूनो के साथ हो जाती है तो पूनो के भाई उसको रात में किडनैप कर देते हैं। पूनो क्योंकि एक बादशाह होता है तो उनके भाइयों को यह हजम नहीं होता कि वो एक गरीब लड़की से शादी करे। फिर ससी उनके पीछे जाती है और फिर रास्ते में ही वफात पा जाती है और फिर उनके पीछे पूनो भी आता है। ससी की मौत कुछ इस तरह वाक़ हुई कि जब वो रास्ते में थी तो उनको प्यास लगी। उन्होंने एक बकरी वाले से पूछा कि क्या आप मुझे दूध दे सकते हैं, मुझे भूख लगी और प्यास लगी। बकरी वाला जब बकरी से दूध निकाल रहा था तो वो दूध प्याले में नहीं बल्कि ज़मीन पे गिर रहा था। फिर ससी ने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह ये ज़मीन फाड़ दे और मुझे इसमें गर्क कर दे और मुझे इस शख्स से बचा ले। फिर ज़मीन फट गई और ससी उसमें कूद गई। जब पूनो वहाँ पे पहुँचा तो उसको खाई से एक आवाज़ आ रही थी, पूनो मैं यहाँ। पूनो उसमें कूद गया
और वो कब्र आज भी हब में मौजूद है। लोग कहते हैं कि उस एक कब्र में 2 शख्स मौजूद हैं, एक ससी और एक तुम्हें। ये प्यार की दास्तान बहुत ही अजीम थी जो बादशाह ने हम तक पहुँचाई है। 2004 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर तस्लीम किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो देख कर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।